साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 19 अक्टूबर को सप्तम भाव से राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। अष्टम भाव त्रिक भाव है, किंतु देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपनी उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति इस गोचर में धनु राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं धनु राशि वाले जातकों के स्वामी, राशिपति और लग्नाधिपति हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि धनु राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में है, तो क्या सभी को शुभ फलों की प्राप्ति होगी? नहीं। क्या सभी को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी? नहीं। कुछ धनु राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी तो कुछ धनु राशि वाले जातकों को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी धनु राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर, कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में कैसे हैं, शुभ हैं, मजबूत हैं, कर्क राशि में उच्चस्थ हैं, नीचस्थ नहीं है, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, अंश बल में ठीक है, शुभ भाव में गोचर हो रहा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है और लग्न के लिए कारक है। यदि देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति में है तो उन धनु राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति इस महाराशि परिवर्तन गोचर अवधि में कराते रहेंगे। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हैं, अस्त हैं, अंश बल में कम है, लग्न के लिए अकारक हैं, तो उन धनु राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के अशुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। किंतु यह देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन है और यह परिवर्तन अष्टम भाव में होने जा रहा है और अष्टम भाव त्रिक भाव है। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो इनको और उच्च बल प्रदान करने के लिए, इनकी चीज़ों को और उच्चता देने के लिए, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया है, सुखी मीन जे नीर आगाधा, मतलब जिस तरह मछली अथाह जल में सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी तरह ईश्वर का आश्रय, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना, धर्म कर्म के कार्य करना, यह सब चीज़ें इस गोचर अवधि में धनु राशि वाले जातकों को करना पड़ेंगी। अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये द्वादश भाव अनावश्यक धन खर्च का भाव है, दूर दराज का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है और विदेश का भाव है। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टिपात करेंगे तो जो धनु राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको उन्नति देखने को मिलेगी, और जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनकी योजना में देवगुरु बृहस्पति मदद करते हुए दिखेंगे और उनको विदेश जाने के योग बनाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की द्वादश भाव में दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति धन, धर्म, ज्ञान, मान, सम्मान, नौकरी, विवाह, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं और पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः, बार बार, वसु का मतलब धन संपत्ति, तो देवगुरु बृहस्पति बार बार धन संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे इस गोचर अवधि में। अब द्वादश भाव पर दृष्टि होने से विदेशों से धन के लाभ होंगे। जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य दूसरे देशों से है उनको देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर अवधि में धन के लाभ द्वादश भाव से भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं उच्चस्थ स्थिति में, और अष्टम भाव कायगा है, डूबे हुए धन का भाव है। यदि सरकार में कोई पैसा आपका रुका हुआ था, इस गोचर अवधि में मिलने के योग हैं। यदि आपने किसी को कर्जा दिया था, नहीं मिल रहा था, तो प्रयास करने पर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव में उच्चस्थ गोचर स्थिति और स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है।
देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर रखेंगे। 5, 6, 7 द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो इन सब चीजों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टिपात करते हुए कुछ धन आपका अच्छे कार्यों में खर्च करा सकते हैं। जैसे निवेश के रूप में आपका धन खर्च हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में कई गुना वापस प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि भी धन भाव पर है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर धन दिलाने का कार्य करते रहेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पूर्व में बताया, पुनः माने बार बार, वसु माने धन संपत्ति, तो इनकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर धन दिलाएंगे। नवम दृष्टि संपत्ति भाव पर, ये भूमि भवन का भाव है। तो यह निश्चित है कि देवगुरु बृहस्पति इस गोचर अवधि में आपको धन और संपत्ति दिलाने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की ये तीनों दृष्टियां बेहद शानदार हैं। और यहाँ पर ये माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, वाहन का भाव है। इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति लाभ देने का कार्य करेंगे। मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, पारिवारिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि विशेष महत्वपूर्ण है। एक तो केंद्र स्थान में देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात कर रहे हैं और अपने स्वयं के घर पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियां लाभदायक हैं, किंतु उनमें नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस के कारकों से विशेष शुभ लाभ प्राप्त कराते रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस घर के स्वयं मालिक है। मीन राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है। और शनिदेव इसमें गोचर कर रहे हैं, शनिदेव के ऊपर भी दृष्टि है। और काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव जो है दशम भाव और लाभ भाव के स्वामी है, कैरियर भाव के स्वामी है। तो अष्टम भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपको धन संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे और कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर, शनिदेव महाराज गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर रख रहे हैं। और कैरियर भाव के स्वामी बुध हैं, जो इनके शनिदेव महाराज के मित्र हैं। लेकिन शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनत करते रहेंगे और लगन से कार्य करेंगे, अनैतिक कार्यों से बचे रहेंगे, नंबर 2 के कार्यों से बचे रहेंगे, शुद्ध सात्विकता रखेंगे, लोगों के प्रति उदारता रखेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज लेबर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। अतः आप मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग का किसी भी रूप में कोई भी सहायता करेंगे, कोई भी मदद करेंगे तो शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहेंगे। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति है। यद्यपि यहाँ पर मैं देवगुरु बृहस्पति के महा राशि परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूँ, किंतु नवम दृष्टि शनिदेव महाराज पर होने से शनिदेव के बारे में बताना उचित है, क्योंकि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव महाराज यहाँ पर चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए यहाँ पर भूमि भवन के कार्यों को सुरक्षित करने का कार्य करेंगे। शनिदेव महाराज जहाँ भी गोचर करते हैं उस भाव के कारकों को मजबूती, स्थायित्व देने का कार्य करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र का फल भी वित्तीय स्थिरता देने का है। जब भी शनिदेव महाराज इस नक्षत्र से गोचर करते हैं तो जातकों को वित्तीय ठहराव देते हैं, यानी धन संचित रहेगा, धन आता रहेगा। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज का भी गोचर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि की वजह से और उनके घर में गोचर करते हुए, देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करते हुए धनु राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभ फलकारी रहेगा। अब देवगुरु बृहस्पति 12 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक यहीं कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, अतः देवगुरु बृहस्पति का चेष्टा बल बढ़ जाएगा। चेष्टा बल का मतलब फल देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। तो अभी इनकी फल देने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। वक्री होंगे तो अपने से एक घर पहले का, यानी सप्तम भाव के कारकों से भी फल देने का कार्य करेंगे।
तो 12 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के कारकों का फल देंगे प्लस सप्तम भाव के कारकों का भी फल देंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति से जो भी कार्य छूट गए थे उन कार्यों के फल यहाँ पर देने का कार्य करेंगे। तो यह पीरियड जो है आत्ममंथन का पीरियड है। आप धर्म पुण्य के कार्य जितने अधिक से अधिक करते रहेंगे, अपने करियर में ईमानदारी से चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के इस महाराशि परिवर्तन गोचर अवधि में देवगुरु बृहस्पति से और शनिदेव महाराज से विशेष शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।